तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब मजे, सब कुशल मंगल। क्या सोचे थे? छोड़ देंगे? चलिए, छोड़ेंगे नहीं भाई, तोड़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में, देखा होगा आप लोगों ने। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला एग्जांपल, पी क्यू इंटू 8 मल्टीप्लाई आर एस। तो बेटा आपको देखना है कि ये जो एग्जांपल है ना, इसका मतलब ये है कि हम 8 में किसी दो डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो दो डिजिट में रहेगा। और यहाँ पी क्यू आर एस का मतलब है कि चारों, यहाँ की दो डिजिट और यहाँ की दो डिजिट चारों अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर सेम होंगी तो हमारा आंसर नहीं होगा वो। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना है पहले। पी क्यू आर एस अलग अलग है तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। स्टार्ट करते हैं। हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे टू डिजिट के नंबर से। ओके, अब जैसे एट सपोज हमने देख लिया, हमारे पास पहला नंबर हमने देख लिया कि भाई दो डिजिट का नंबर एक होता है 10। ये रफली मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें हम लोग इंटू करेंगे तो 8 की जीरो में जीरो, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर 80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं 10 रखूंगा, यहाँ 8 रखूंगा तो 80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80। तो 80 यहाँ पर आ रहा है, 80 और यहाँ पर 10। तो यानी इसका मतलब ये होगा क्यू की वैल्यू भी जीरो है और एस की वैल्यू भी जीरो है, जो कि इम्पॉसिबल है। दोनों एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि क्यू अलग है और एस अलग है। अगर एक जैसा होना होता तो यार ये तो यहाँ पर एस होता और ये यहाँ पर क्यू होता, दोनों एक जैसे होते हैं। तो 10 तो नहीं होगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 11 की, देखो 11, ये हिट एंड ट्राई वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आराम से ऐसे करना है आपको। 8 से करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 9 जा 8, 88 आ रहा है। अब इन दोनों की वैल्यू 88 तो नहीं हो सकती ना, सॉरी, इनकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 88 नहीं हो सकती, इन दोनों की वैल्यू 11 नहीं हो सकती। ये तो कॉमन सेंस से है। तो ओके, पी क्यू अलग अलग है, आर एस अलग अलग है, तो चारों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर मैं रखूं 12, मान लो कि मैंने वैल्यू रखी कितनी? 12। मान लो मैंने वैल्यू कितनी रखी दोस्तों? 12। तो रखो 12 फटाफट से। तो 12 रखने पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर मैं यहाँ रखूँ 12 तो इंटू 8 इज इक्वल टू 96 आ रहा है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट पी इज इक्वल टू 1 और क्यू इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू रखी मैंने। अगर सेटिस्फाई होगी तो हम इसको ही आंसर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 2, तो कितना आ रहा है? 96। और देखेंगे 1 2 9 6 चारों अलग अलग हैं। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 9 और एस इज इक्वल टू 6। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट में अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी बुक में, फटाफट देखो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। जी एच मल्टीप्लाई एच इजिकल टू 9K। और इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर इस एच की दोनों की वैल्यू सेम होगी। के की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जी की वैल्यू भी कुछ भी हम रख सकते हैं। आपको दो डिजिट के नंबर में एक डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है और दो डिजिट में आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। हिट एंड ट्राई वाला क्वेश्चन है। अगर मैं कर देखूँ, जी इज इक्वल टू मैं रखूँ कितना? 2, एच इज इक्वल टू रखूँ मैं 4। ओके, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 96। ओके, वेयर के इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6। वही आंसर है आपका। ओके, ये वाला। ओके, यही आंसर है आपका। तो इस तरीके से हमने इसको भी अरेंज कर दिया है दोस्तों। अगला इसी पेज पे है, इसी पेज पर है दोस्तों। मान लो कि आपके पास बी वाई ई है, इंटू 6 से कर रहे हैं हम लोग। आर ए वाई आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है? आर ए वाई। अब वाई है दोनों में तो वाई की वैल्यू सेम आएगी दोस्त। कितनी आएगी? सेम। तो कैसे करेंगे इसको? देख लो एक बार। यानी 3 डिजिट के नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट में आ रहा है आंसर। तो बी की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 रहेगी। अगर 2 कर देंगे तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 4 हो जाएगी।
तो बी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। सो बी इज इक्वल टू तो 1 रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्त, y की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 लेके चलनी पड़ेगी हमें, कितनी, 0। और e की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको कितनी, 5। अब देखो कितना आएगा आंसर, 6 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर मैं y की वैल्यू मैंने 0 क्यों रखी, क्योंकि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर जो वैल्यू रख के, तो लास्ट में 0 मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी 5, 6 0 3 और 6 6, ये आया भाई आंसर, देख लो। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू 6 आ रहा है और a इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यही आंसर है आपका। ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको, बस क्या लगाना है हमें, हिट एंड ट्रायल। ओके, लो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो y की वैल्यू क्या है, अगला एग्जांपल में पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट y। तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। ओके, 0, इस तरीके से, बिकॉज y and because y is क्या लिखना है इसके बारे में, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा फटाफट, y के बारे में क्या लिखेंगे बताओ फटाफट जरा, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, y y is equal to 0 because y is to place in question and the value of y are same, okay, are same in both side, okay, the value of y are same in both side। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरीके से हमने वैल्यूज को रखा है। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो इसके बाद आपको क्या दिया दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आगे है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्व द करना है, इन सभी को सॉल्व करके बताना है कि इनमें इन सभी की जितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इन सबकी वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यू टी इंटू 3 पी यू टी। अब यहाँ पर u और t की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करने पर पी यू टी मिल रहा है, मतलब लास्ट की दो वैल्यू सेम होंगी, यहाँ स्टार्टिंग की दो सेम होंगी। कैसे करेंगे दोस्त, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि लास्ट में दोनों सेम बने, ऐसी यहाँ कौन सी वैल्यू रखें कि यही वैल्यू जो यहाँ रखी हुई है लास्ट की दो वैल्यू यहाँ बन जाए। तो ट्रायल लगाना है आपको। अगर मैं u की वैल्यू कितनी रखूँ दोस्त, अगर हम u की वैल्यू कितनी रखें 5, लेट u इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 50 बनेगा, मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है 150, जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ दो नंबर उतने लास्ट के दो नंबर। ओके, तो u इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 1, यही आंसर है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल लगाओ और इसे दबादब खत्म करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है ए बी मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्त, ये आ रहा है आपका बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, सेम वैल्यू बी की यहाँ भी यहाँ भी।
तो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ 2 डिजिट नंबर है और मल्टीप्लाई करने में 2 डिजिट ही आ रहा है। 10 से करूँगा गलत हो जाएगा, 11 से गलत हो जाएगा, 12 से भी गलत हो जाएगा, 13 से 35 65 गलत हो जाएगा। ओके, 14 से अगर 4 रखूँ, यहाँ 4 आ जाएगा, 14 5 जा 70 गलत हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा फिर से। ओके, 15 से भी नहीं होगा, 16 17 नहीं होगा, 18 18 5 जा 90, 18 मतलब यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 19 से देखो एक बार, 90 से 19 5 जा 19 5 जा 95, तो 19 में यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो बस फिर ये लगा देंगे 19 5 जा 95। ओके, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू 9 है, ठीक है 9, और c इज इक्वल टू 5। यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है L2n मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और 2 यहाँ पर, n यहाँ पर, p यहाँ पर, यानी इसमें l यहाँ पर है, n यहाँ पर है, यहाँ पर भी n है, सेम आने चाहिए भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर 2 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर स्टार्टिंग जो नंबर रहेगा 3 डिजिट का वो 2 से रहेगा स्टार्ट, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ तो l इजिकल टू 1 आ जाएगा आई थिंक। ओके, ध्यान रखना, l इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो सकता है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें, कितना आएगा कितना नहीं, l है ना सर, ठीक है l इजिकल टू वॉट, l इजिकल टू वॉट, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 होगा, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम आना चाहिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने में यहाँ सेम आना चाहिए, तो आई थिंक 5 हो सकता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 250 आना चाहिए, देखो बिल्कुल सही बन रहा है 250। तो l इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 0। ओके, हिट एंड ट्रायल लगाओ दोस्तों। हिट एंड ट्रायल तो पढ़ा होगा ना आपने क्लास 6 में, सॉरी क्लास 7 में है। ओके, वही है हिट एंड ट्रायल। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू जेड एक्स। चलो भाई, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ये क्या है मल्टीप्लाई, ये वाई है, ये एक्स है, तो शुरू का स्टार्टिंग का सेम है, लास्ट का और शुरू का सेम सेम है, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, कैसे निकलेगा, यस क्लास, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, अब 4 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, तो जो वैल्यू होगी वो 25 से कम होगी। ऐसे दिमाग लगाओ ना आप लोग, सोच इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हो। देखो, जब तक सोचने की पावर इनहेंस नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो 25 ले सकते हैं, 100 आ जाएगा, 24 लेके चले अगर हम, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा 96, 24 96, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बात बनेगी नहीं भाई। 23 लो एक बार, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 3 या 2, और देखो स्टार्टिंग लास्ट का ये स्टार्टिंग का सेम सेम बन रहा है, और ये बन जाएगा आपका 92। ठीक है भाई, तो ये सेट हो रहा है बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 9, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पी पी मल्टीप्लाई क्यू क्यू इज इक्वल टू पी आर पी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो डबल सेम सेम आएगा, देखो जो भी नंबर आएगा, तो मुझे तो सेम एक ही नंबर लग रहा है जो ऐसा बन रहा है। इन दोनों में से एक तो क्या होगा, 11 होगा। अगर मैं इसे 11 रखूँगा तो 11 रखूँगा तो ये 11 होगा, तभी तो आएगा ना, तभी आएगा 1 to 1। तो मुझे ये वाला 11 नहीं रखते, ये क्यू की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्यू इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा दोस्त, सॉरी 1 रखना पड़ेगा। अब पी की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो 22 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू कितना अब बनेगा ये 242। ओके, मैचिंग कर लो भाई, सही आ रहा। पी इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 4, ऐसे करना है। हिट एंड ट्रायल लगाओ,
क्वेश्चन खटाक से बाहर निकल लो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्वेश्चन गर्दा उड़ा दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। जे के मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू ट्रिपल के। अब ट्रिपल के में नंबर आ रहा है भाई, देख लो क्या नंबर है ये। तो मेरे ख्याल से है तो आसान, इतना टिपिकल नहीं है। हो तो ऐसे कौन सी वैल्यू रखें कि सेम सेम आए। अगर यहाँ 1 1 रख दूँ तो 3 से 1 1 रख के तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी नंबर में तो ट्रिपल 1 तो नहीं बनेगा। 2 रखूँ, अगर 2 से भी नहीं, 2 रखूँ यहाँ पर, 2 2 2, क्योंकि यहाँ पर जो रखूँ वही यहाँ बनना चाहिए सीक्वेंस। तो ये तो 6 रखूँ या 4 रखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 में करूँगा तब 6 आएगा, या फिर मैं 4 से करूँगा तब 6 आएगा लास्ट में। तो अगर मैं के की वैल्यू 4 रख दूँ और जे की वैल्यू 7 रखूँ, 6 रखूँ, तो 64 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 6 कितना हो रहा है, 6 for the 24 38 आ रहा है। नो नो नो, गलत आ रहा है यार, 7 रखो, 76 ही रख दो, 74 नहीं आ रहा शायद, नहीं आ रहा है मेरे भाई, सॉरी यार, 6 से मल्टीप्लाई करनी है ना, 36 76 6 से नहीं आएगा, 70। अब 4 पे देखो फटाफट, अब 4 पे, ठीक है 4 पे आ रहा है भाई। देखो अगर मैं 74 रखूँ, 74 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 444 ये आएगा, जहाँ पर जे इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 4, बस यही है, ये आंसर है। हिट एंड ट्रायल कंप्लीट, हिट एंड ट्रायल कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को? एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। स्टार्ट करते हैं, फिगर इट आउट, 132 पेज, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ 31Z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, कि 9 का मल्टीपल है, तो वेयर Z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम या क्वेश्चन। तो हमें Z की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखनी है कि हमें 2 आंसर मिले, इसके 2 आंसर मिले। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के डिजिट को सम करने पर अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो वो नंबर 9 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके, दिस इज अ रूल ऑफ 9। तो एक बार हम इनको ऐड करते हैं, 3 + 1 + Z + 5, ये ऐड करके आएगा 9 + Z। अब 9 तो ऑलरेडी 9 से डिवाइड है, हमें Z की वो वैल्यू रखनी है ताकि जो 9 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तब भी 9 तो है हमारे पास। ओके या नहीं? तो Z मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। ओके, यह 0 होना चाहिए। अगर इफ Z इज इक्वल टू 0 है तो 9 + Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 9 हो जाएगी, और 9 अ मल्टीपल ऑफ 9, अ मल्टीपल ऑफ 9। क्लियर यहाँ तक? अगर Z की वैल्यू 9 है दोस्त, तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18। ओके, अ मल्टीपल ऑफ 9, 18 भी मल्टीपल है 9 का।
और 9 भी मल्टीपल है 9 का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, तो हम एक 0 पर और एक Z9 पर दो वैल्यू पुट अप करेंगे। हैंस Z इज इक्वल टू 0, देन नंबर क्या होगा 3105 एंड Z इज इक्वल टू 9, देन नंबर इज 3195। यही आंसर है, बस दो आंसर हो गए हैं, इतना सा सोल्यूशन है बस। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई को, आगे चलते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आई टेक अ नंबर take a number leaves a remainder of 8 when divided by 12। यानी मैं ऐसा नंबर लूं जिसे 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचे। ओके, आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट अ मल्टीपल ऑफ 12। और मैं एक ऐसा नंबर लूं कि जिसे 12 से मल्टीप्लाई करने पर और वो 4 कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, मतलब शॉर्ट मतलब 4 कम हो जाए, माइनस हो जाए 4 12 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देयर सम विल ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। जो उन दोनों का सम होगा वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। ये क्लेम है जो कर रही है स्नेहल, कर रही है क्लेम। तो हमें इसको जस्टिफाई करना है और अपना कंक्लूजन देना है कि क्या जो वो क्लेम कर रही है वो सही है या गलत है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। फर्स्ट नंबर इसमें हम ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट में जो बोला है ना कि किसी नंबर में हम अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, कितना कहा था आपने, सॉरी 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा रिमाइंडर। ओके, फर्स्ट नंबर इज क्या हो जाएगा 12। हमने मान लिया कि ए है वो नंबर मान लो और रिमाइंडर 8 है। ओके, सेकंड नंबर क्या है दोस्त, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हम अलग नंबर लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो माइनस शॉर्ट, यानी 4 शॉर्ट हो जा रहा है उसमें से, यानी माइनस हो जा रहा है। ये है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से, कोई परेशानी किसी भाई को नहीं है। ओके, तो ये डिवाइड है तो इसको हमने एक सिंपली एक तरह से हमने इसको डिविडेंड के रूप में लिखा है दोस्त। किसके फॉर्म में लिखा है, डिविडेंड के रूप में। यहाँ पर जो डिविज़र क्या है, ये है, सो ये नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर है कंप्लीट। यहाँ पर जो ए बी है वो है डिविडेंड और 12 क्या है, डिविज़र। ध्यान रखेंगे, ये है आपके क्या, रिमाइंडर। ध्यान रखना उस चीज़ को। अब इन दोनों को सम करते हैं, सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 12a प्लस 8 प्लस 12b माइनस 4। तो 12 ए वाले अलग हो जाएंगे, तो 12 कॉमन लेके ये ए प्लस बी हो जाएगा अलग से, और प्लस का 4 माइनस का प्लस का 8 ये हो जाएगा प्लस का 4। इस टाइप से सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा 8 की मल्टीपल है, ऐसा दावा किया है किसने, स्नेहल ने। तो रखते हैं वैल्यूज पुट। अगर हम ए की वैल्यू भी 1 रखें या बी की वैल्यू 2 रखें, तो कंडीशन तो ये है ना कि हर एक कंडीशन में उसने बोला कि हमेशा मल्टीपल होगा 8 का। अगर रख के देखते हैं हम, तो यहाँ से जो नंबर आएगा 12, 1 प्लस 2 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना, 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, 12 36, 36 और 4, ये 40 हो रहा है। यस, मल्टीपल ऑफ 4 है, हाँ भाई सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा था। एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। हमने ले लिया, इस बार ले लिया हमने a इज इक्वल टू ले लिया हमने 2 और b इज इक्वल टू 4 ले लिया, क्योंकि उसने कहा है ना कि हमेशा। चेक कर लो अब, 2 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई 4 6 प्लस 4 बसिंग 72, 72 और 4 76। नॉट मल्टीपल, नॉट मल्टीपल
ऑफ 8। लो भाई, पता लग गया अब। तो ये हर एक के लिए सही नहीं है। ऑलवेज क्या लिखेंगे, सम इज नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4, तो लिख देंगे हैंस, हैंस क्या लिखेंगे, द सम इज नॉट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो क्लेम क्या आ जाएगा, क्लेम इज इनकरेक्ट, क्लेम इज इनकरेक्ट। क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी करेंगे हम कल की वीडियो में। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में। राधे राधे।